अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज की वीडियो आप देख रहे हो, ये ईद के 2 दिन पहले वाली है। मुझे इतना टाइम नहीं मिला था वीडियो शूट करके अपलोड करने के लिए। तो ये हम लोग अजमान में आए हैं चाइना मॉल में, क्योंकि हसनैन का बर्थडे है तो उसे बर्थडे गिफ्ट कार चाहिए थी, तो वही लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलो देखते हैं हमें जिस तरीके की चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है भी या नहीं, क्योंकि हम लोग ने नेस्टो वगैरह में देखे थे बट मोहसिन को इतनी वहाँ पर कुछ सही लगी नहीं, इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो हम अजमान में ही जाकर देख लेते हैं, शायद वहाँ पर कुछ अच्छी लगे। तो यहाँ पर आने के बाद इसमें 2 कलर थे जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें एक येलो एंड ग्रीन था और एक रेड था। तो हसनैन को रेड कलर तो ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो तो एकदम ये हो गया कि मुझे यही वाली चाहिए। तो फिर हम लोग ने ये डन कर दिए और ये उसका बर्थडे गिफ्ट है जो आप देख रहे हो। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि हम लोग हसनैन के बर्थडे के शॉपिंग के लिए गए थे, क्योंकि ईद की शॉपिंग तो वहाँ उसके मासी ने इंडिया से ही उसको भेज दिए थे पठानी। तो उसके बर्थडे के लिए कुछ कपड़े देखने थे, तो हम लोग यहाँ पर मैक्स में आए थे और मैक्स से मैंने यहाँ पर उसके लिए ये कपड़े ले लिए हैं। और ये है ईद वाला दिन। तो ईद के दिन तो बहुत ही हलचल रहती है, कुछ काम सही से होते नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इफ़्तार होते ही फ़ौरन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था दूध, उसमें मिल्क मेड और सैफ़रॉन डालकर, तो वो मैंने एक साइड में रख दिया है। और यहाँ पर सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए मैं पाया बनाऊँगी, तो ये मैं पाए का यहाँ पर सूप बनाकर रेडी करूँगी, क्योंकि ईद के दिन ज़्यादा मीठा खाना मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पर पाए का सूप बनाऊँगी। मैं ये चिरौंजी के दाने हैं जो तवे पर थोड़े से रोस्ट करके ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सारा ड्राई फ्रूट तो शीरकुरमे का रेडी कर दिया था। और ये मैं बहुत लेट लेके आई थी, मतलब मुझे याद ही नहीं था, तो जब भी मैं मार्केट में गई थी तब मैं लेके आई थी एक दिन पहले। तो मैं अभी इसे रोस्ट कर रही हूँ और इसके छिलटे निकाल दूँगी। तो रोस्ट करके जल्दी से छिलटे निकल आते हैं इसके, इसलिए मैंने उसको रोस्ट किया है और उसको प्लेट में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, फिर अच्छे से इसका निकल जाएगा छिलटा। और ये हम लोग इफ़्तार होने के बाद लास्ट रोज़ा था, इसलिए मैंने कुछ इफ़्तार में बनाई नहीं थी। तो हम लोग की इफ़्तार हम लोग ने करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर अहलल मंदी में मटन मदफून खाने के लिए गए थे। तो बहुत दिन के बाद मिला था, तो अच्छा आ रहा था उसका टेस्ट। और फिर हम लोग घर पर आ गए थे, और ईद की मॉर्निंग में बहुत काम होते हैं, इसलिए मैं रात को ही शीरकुरमा बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ईद के दिन इतने सारे काम होते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। घर भी क्लीन करना रहता है, सब सेट करना रहता है, जिसकी वजह से इतना कुछ टाइम मिलता नहीं है। तो जितना हो सके उतना मैं रात को ही करके रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं शीरकुरमा बना रही हूँ। यहाँ पर मेरा शीरकुरमा बनकर रेडी हो गया है और रात के बज रहे 3, और मोहसिन मुझे यहाँ पर अभी 3 बजे मेहंदी लगा रहे। मैं मना कर रही हूँ, फिर भी कह रहे थे कि नहीं, ईद के दिन बिना मेहंदी से अच्छा नहीं लगता, तो आप मेहंदी लगा लो। तो इन्होंने रात को ही ये मेहंदी वाला जो स्टिकर होता है वो ला के रख दिए थे, और मैं मना कर रही थी, लेट हो रहा था इसलिए, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं लगा देता हूँ।
तो हम लोग 3 बजे तक जागे थे बस मेहंदी लगाने के लिए। तो ये स्टिकर वाली मेहंदी है, पता नहीं कैसे लग आती है मेहंदी स्टिकर की। तो ये यहाँ पर मैं सुबह में उठ गई हूँ सांधन बनाने के लिए। ये कोकनी डिश है जो ईद के लिए हमेशा बनाई जाती है। ईद स्पेशल भी कह सकते हैं इसको, सिर्फ ईद में ही बनाई जाती है। तो ये यहाँ पर मैं बनाने के लिए उठ गई हूँ और इसको स्टीम देना पड़ता है। तो ये जो आप मोल देख रहे हो सांधन मोल, ये मैंने इंडिया से मंगाई हूँ। और इसका जो मेकर होता है सांधन मेकर, ये मेरे पास नहीं है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाई हूँ और उसकी वजह से बना रही हूँ। तो ये मैंने एक नॉन स्टिक का देगचा लिया है जिसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है और नीचे उसके पानी रहता है। तो वो पानी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए ये सांधन के अंदर, इसलिए मैंने उसको डबल प्लेट रख कर थोड़ा ऊंचा कर दी हूँ और इसको स्टीम पर रख दी हूँ। तो ये मेरे सांधन रेडी हो गए हैं, मैंने उसको स्टीम देकर निकाल दिए हैं और यहाँ पर मेरे सांधन रेडी हो गए और अच्छे से निकल आए हैं। तो देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे सांधन सही से परफेक्ट बनाने आने लग गए हैं। तो ये है मेरे सांधन बन गए हैं और ये खाने के लिए बहुत मज़े के लगते हैं सांधन। इसको चिकन का जो सूप रहता है उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। ये लोग ईद की नमाज़ अदा करके आ गए हैं और अभी मैं इन लोग के लिए मैंने शीरकुरमा और सांदन दिया है। मैंने लूँगी क्योंकि मुझे ईद के दिन शीरकुरमा और सांदन इतना मीठा खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने इन लोग को यहाँ पर दे दिया है। तो ये ईद की नमाज़ होने मोहसिन की ईद की छुट्टी बहुत बड़ी है, तो हम लोग ने कुछ प्लान किया है। तो ये हम लोग सोच रहे थे कि ईद की छुट्टी में कुछ हम नया ट्राई करें। हम लोग दुबई में तो ऐसे ही घूमते रहते हैं और तो सोचा हम लोग इस ट्रिप हम लोग ओमान जा कर आते हैं कि ओमान को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ओमान जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ और ईद के दिन तो इतने सारे काम होते हैं, उसी में ही मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी, तो बहुत लेट हो गया था। हम लोग ने जो टाइम सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा लेट हो गया है हम लोग को निकलने के लिए। और ये है मेरा ईद का ड्रेस जो पाकिस्तानी ड्रेस है और मुझे पाकिस्तानी सूट बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा पाकिस्तानी सूट लेना प्रेफर करती हूँ। और ये हम लोग निकल गए हैं, कार से हम लोग जा रहे हैं ओमान के लिए। और ये मेरी स्टिकर मेहंदी है, जो स्टिकर मेहंदी है वो बहुत अच्छे से निकल आई है। मुझे डाउट था कि कहीं स्टिकर मेहंदी से ख़राब हो जाएगा, बट सही से निकल आती है स्टिकर मेहंदी भी। मतलब कोई अगर मेहंदी निकालने वाला नहीं मिलता है तो ये स्टिकर मेहंदी बहुत अच्छी है, बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं 11:35 को शारजा से जाने के लिए ओमान के लिए। तो ये शारजा से ओमान 443 किलोमीटर पर है। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं ओमान एक्सप्लोर कराऊंगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं दुबई बॉर्डर पर और ये हम लोग दुबई बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और 246 पर हम लोग ओमान एंटर कर चुके हैं। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।